नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में सियासत में हलचल किस तरीके से मची है। राजनीतिक दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन उनकी हर एक गतिविधि पर सियासी गलियारे के जरिए हम नजर रखने की कोशिश करते हैं। और आज भी आपको बहुत सारी अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। और आज तो सियासी गलियारे में कई एक्सक्लूसिव खबरें लेकर हम आए हैं आपके सामने। और आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। एक ऐसी सुगबुगाहट, एक ऐसी चिंगारी जो आगे आने वाले वक्त में आग का रूप ले सकती है, तबाही मचा सकती है। क्या है वो तस्वीर जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे? क्या है वो बयान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से दिया गया, एक ऐसा बयान जिसने एक तबाही मचा कर रख दी है, जिसने हलचल पैदा कर दी है कांग्रेस के अंदर? इससे हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ओपी धनखड़ की ताजपोशी हो गई है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल सहित पार्टी के कई नेता और केंद्र के भी कुछ मंत्री मौजूद रहे। अब औपचारिक तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष का पटका पहना दिया गया है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के सामने बहुत सारी जिम्मेदारी है। उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव का कितना फायदा उनको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ताजपोशी के दौरान, जब ये ताजपोशी का पूरा कार्यक्रम हुआ, उस दौरान बहुत सारे अहम बयान ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से दिए गए। धनखड़ साहब ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, उसके मायने को समझाने की हम कोशिश करेंगे अपने इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। पगड़ी पहनाकर बढ़ गई जिम्मेदारी, हो गई आगे बढ़ने की तैयारी, कर दी ताजपोशी ओपी धनखड़ की, रख दिया ताज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बराला ने नए प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर, पहना दिया पार्टी ने हरियाणा बीजेपी का पटका नए प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को धनखड़ जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। पगड़ी पहनाकर ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए धनखड़ साहब, लड्डू खाइए। सही कहा आपने, कुर्सी पर बैठाने का तो बहाना है, आप पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी को आगे ले जाना है। दरअसल प्रदेश के बड़ौदा हलके में उपचुनाव होने हैं, जिसे अब ओपी धनखड़ के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि धनखड़ भी ये चाहेंगे कि जिम्मेदारी संभालने के बाद की पहली परीक्षा में वो अच्छे अंकों से पास हों, ताकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे की राह आसान अगर ना भी रहे तो कम से कम कांटे तो हट जाएं। सारी टीम तोड़ी मुझे मंच उस पर कुर्सी में बैठाने लगी, तो मुझे लगा यही समझाने के लिए बैठा रहे कि ईश्वर को देखता तो कार्यकर्ता के रूप में। और मुझे ये भी ध्यान में आ गया बैठते बैठते, ये बैठाने नहीं आए, ये तो बैठाने का नाटक है, खड़ा करने आए हैं, काम करने के लिए लगातार दायित्व निभाने। ये तो तस्वीर ताजा है, कंधों पर अब भार ज्यादा है। तरोताजा है जिम्मेदारी धनखड़ की, क्योंकि पार्टी ने इन्हें नए पद से नवाजा है। बेशक ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का सिरमौर बना दिया गया हो, लेकिन उनके लिए कार्यकर्ता ही भगवान है। पार्टी के रोहतक स्थित कार्यालय के बाहर जुटे ये सैकड़ों कार्यकर्ता धनखड़ के लिए कार्यकर्ता महज कार्यकर्ता नहीं, भगवान है। चंद मैंने भगवान को केवल एक ही रूप में देखा है, अपने शिष्यों के रूप में, और किसी रूप में भगवान को नहीं देखा। तो अपने शिष्यों के रूप में भगवान को देखना, कोई मेरे से पूछे, मैंने भगवान के दर्शन
जिम्मेदारी नहीं मिली तो बयान भी नए आए। नए बयान की किताब में पहला अध्याय नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का था। रामचंद्र जांगड़ा का जिक्र करते हुए ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। ओम प्रकाश धनखड़ ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी ने रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा भेजकर एक नजीर पेश की है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। सारी पार्टियों में छत अट जाती है, परिवार की छत है। या रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा में जा सकता है और कहीं बात हो तो किसी का बेटा ही जा सकता है, दूसरा नहीं सो सकता। अध्यक्ष बनने की बात आए तो कुर्बे में, कैमरा बनने की बात आए तो कुर्बे में। मौका प्रदेश बीजेपी के मुखिया की ताजपोशी का था। मौके पर हरियाणा के मुखिया भी मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर अपने बयान के जरिए वर्तमान, अतीत और भविष्य सबका बखार कर दिया। सीएम ने कहा कि हर नया दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। कहा जाता है हर आने वाला कल आज से अच्छा होगा। 2014 से अच्छा 15 था, 15 से अच्छा 16 था, 16 से अच्छा 17 था, 17 से अच्छा 18 था, 18 से अच्छा 19 था, 19 से अच्छा 20 चल रहा है। और आने वाले समय में ये जितने काम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छे बढ़िया कदम रख करके पार्टी की मजबूती के लिए हम श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। संयोग देखिए, हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक ताजपोशी हुई। इस ताजपोशी को न प्रयोग कहिए न संयोग, बल्कि इसे कहिए चुनौती विरोधियों के लिए और कहिए अवसर ओपी धनखड़ और बीजेपी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस जिम्मेदारी को किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उठाएंगे, निभाएंगे, कुछ पलों का इंतजार है, क्योंकि लिटमस टेस्ट उनका होने वाला है। इधर बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई दी और ये कहा कि वो काफी अनुभवी नेता हैं जो पार्टी को और आगे लेकर जाएंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी। सांसद महोदय, जिस तरह से जिम्मेवारी मिली है, अब उपचुनाव में क्या लगता है कि पार्टी को किस तरह मजबूत कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि बड़ौदा उपचुनाव में मुझे जब से जिम्मेवारी मिली और पिछले 10-12 दिन से मैं बड़ौदा क्षेत्र में ही हूँ, मैंने ये देखा है कि हमारा प्रयास अगर 1% रहा होगा तो बड़ौदा की जनता का, बड़ौदा के जो जागरूक लोग हैं उनका प्रयास और ज़्यादा रहा, जिन्होंने हमारे से संपर्क करके ऐसी ऐसी बात हमें बताई कि उन्होंने दिल खोलकर एक दल को वोट दिए, लेकिन कभी भी विकास के नाम पर पड़ोस की विधानसभाओं के अंदर विकास जरूर रहा होगा, लेकिन बड़ौदा को विकास छू कर नहीं गया। इस बार उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि इस बार बड़ौदा की जनता विकास के साथ जाएगी। जो पीछे उनके साथ अन्याय हुआ है, जो हक उनको नहीं मिला, इस बार हक लेके रहेगी और सरकार में साझा लेगी। कार्यकर्ता वैसे हमारे यहाँ पर टीम वर्क है। धनखड़ जी भले ही आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, जब वो अध्यक्ष नहीं भी थे, मैं समझता हूँ। लेकिन आज सीधे सीधे दायित्व उन्हीं पर है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कदम और आगे बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बड़ौदा का जो चुनाव है, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो छवि है, एक ईमानदारी वाली है। विरोधी से विरोधी आदमी भी इस बात को कन्फर्म करता है कि जो ईमानदारी की राजनीति की एक व्यवस्था हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, आज से पहले नहीं थी। आज से पहले नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफर्स का धंधा था, किसानों की ज़मीनें कोड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डर्स को बेची जाती थी। उस धंधों पर रोक लगी है और मनोहर लाल जी के प्रति जिस तरह से वो सबको प्यार करने वाले आदमी हैं, उन्होंने ही एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस बार बड़ौदा उपचुनाव में वो सार्थक होगा। जी, बयान चाहे किसी का भी हो, उसमें बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र जरूर हो रहा है। खैर, भारतीय जनता पार्टी को और उसमें हो रही हलचल को, उसमें हो रहे अपडेट से हमने आपको रूबरू करा दिया है। अब आपको उस एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं, उस एक्सक्लूसिव बयान की तरफ ले चल रहे हैं और उस एक्सक्लूसिव सियासी गलियारे की निचोड़ की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ एक फोटो ट्वीट की, जिसमें उन्होंने सिंधिया को शपथ लेने के लिए बधाई दी, लेकिन पायलट के लिए किसी कैप्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया,
जिसके बाद अलग अलग चर्चाएं होने लगी। हालांकि उनकी तरफ से भी बहुत सारी सफाई इसमें दी गई, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इस ट्वीट को, इस तस्वीर को देखिए, समझिए, और उसके बाद की रिपोर्ट और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने अफवाहें फैलानी शुरू करी, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ, वरना मैं वही आदमी हूं जो गिरा बना सकता है वो गिरा भी सकता है। कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, कहीं मचल गए तो शहर को ले डूबेंगे। इस बात को बीजेपी वाले बहुत अच्छी समझ लें। हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। आपने बीजेपी नेताओं के लिए इस शायरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी इस शायरी से एक शायरी और याद आ गई बिश्नोई साहब। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। ये शायरी है आपकी इस तस्वीर के लिए, क्योंकि ये राजनीति है साहब। इशारों में अक्सर दुख भी बयां होता है और दास्तां भी। हाँ, मान लिया आपने सिंधिया को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए बधाई दी, लेकिन यहां पर सचिन पायलट की तस्वीर होना खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही है। शायद बोलने की जरूरत नहीं है। बिश्नोई साहब, तस्वीर खुद बोल रही है। एक बार सोचिए और बताइए, तस्वीर बोल रही है या नहीं। और अब अगला पड़ाव देखिए। शपथ तो कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर ली थी, लेकिन आपको आपकी पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा की याद बाद में और सिंधिया की याद पहले आई। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन अब जरा बताइए ना, सचिन पायलट की तस्वीर साथ में लगाकर आपने क्या दर्शाया? नहीं होगा जवाब शायद आपके पास। इसलिए हमने भी कहा कि इशारों में दुख भी बयां होता है और दास्तां भी। ज्योति और सचिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बेहतरीन नेता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हाँ, होंगे आपके दोस्त, मानते हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, यहाँ तो आपने बधाई सिंधिया को दी और फोटो साथ में सचिन पायलट की लगाई, और तो और सचिन पायलट के लिए आपने कोई कैप्शन तक नहीं लिखा। तो बताइए ना, इसे क्या कहा जाए या इसे क्या समझा जाए? हाँ, बता दिया आपने कि पायलट और सिंधिया के जाने से कांग्रेस को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये तो पार्टी का फैसला है। खैर, आपने आला कमान को भी चेतावनी भरा संदेश दिया था और पहले भी दे चुके हैं। और ऐसे ही बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, उनको कांग्रेस को आगे लेने आना चाहिए। कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो लोगों का जनाधार है, जो मास लीडर्स हैं, जो आज की पॉलिटिक्स समझते हैं, उनको कांग्रेस को चेहरे के रूप में आगे लेके आना पड़ेगा। और मैं आज भी अपनी बात को दोहराता हूं कि उनके पार्टी छोड़ने से बहुत ज़बरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। उनकी जो ट्रीटमेंट कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया, उससे कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त मायूसी है। कौन है वो जनाधार वाले नेता? जरा खुलकर बताइए बिश्नोई साहब। आपके तेवर वाले बयान के कई मायने हैं। आपने फिर से सब कुछ कह तो दिया, लेकिन आपके शब्द अब भी वही हैं जहां वो पहले थे। आपने आला कमान को भी नफा और नुकसान समझाने की कोशिश की है, जबकि इतना तो आपको भी पता ही होगा शायद कि किसी भी पार्टी को उतार और चढ़ाव का अंदेशा भी होता है और आभास भी। कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, सहना चाहते हैं मगर सह नहीं पाते। निकल ही जाता है कुछ ना कुछ कभी शब्दों से, रहना चाहते हैं मगर रह नहीं पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपने देखी, उसके बाद जो अब रिपोर्ट दिखा रहे वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेसी नेताओं के मनमुटाव अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश स्तर के नेताओं को नजरअंदाज कर सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही अपना नेता बताया। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखा मनमुटाव। कांग्रेसियों पर बिश्नोई का बड़ा वार। बिश्नोई ने खुलकर दिखाए बागी तेवर। कुलदीप बिश्नोई का नेता कौन? राहुल और प्रियंका, ये दो मेरे नेता राहुल और प्रियंका जी हैं और वही रहेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति में अपना वर्तमान काल भी बता दिया और भविष्य काल भी। बिश्नोई ने साफ कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना नेता मानते हैं। हरियाणा कांग्रेस में मनमुटाव के किस्से काफी बार आपने देखे होंगे। अब बिश्नोई का ये बयान भी उन्हीं बयानों में शुमार हो गया, क्योंकि उन्होंने पूरी हरियाणा कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया और खुद को बड़े बड़े नेता कहने वाले या मानने वाले सभी नेताओं को आंख दिखा दी।
ये हम नहीं कह रहे कि हरियाणा कांग्रेस को बिश्नोई ने नजरअंदाज कर दिया, वो खुद कह रहे हैं, वो भी साफ साफ कह रहे हैं। और मैं साफ तौर पे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका ये दो मेरे नेता हैं, मैं किसी और को नेता नहीं मानता। कुलदीप बिश्नोई ने साफ साफ शब्द का इस्तेमाल कर कह दिया कि वो किसी और को नेता नहीं मानते, और साफ साफ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा कांग्रेस में तो किसी का जिक्र तक नहीं किया, एक भी नेता का नाम उनकी जुबान पर नहीं आया। हाँ, ये भी है कि उन्होंने मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने बिना नाम लिए ये कहकर फिर से हरियाणा कांग्रेसियों के बड़े बड़े दिग्गजों को आड़े हाथ ले लिया कि जो नेता 30-35 सालों से कुर्सी पर बैठे हैं या जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा या फिर 30 साल पहले लड़ा था, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और जो लोग पिछले 35 सालों से जो कुर्सियों पर जमे बैठे हैं, जिन्होंने या चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले लड़े थे, उन लोगों को कोई और जिम्मेवारी आप दे दो। कुलदीप बिश्नोई के बगावती सुर अब खुलकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हरियाणा के बड़े बड़े कांग्रेसियों को नजरअंदाज किया, बल्कि हमला भी बोला। इसे मनभेद कहा जाए या मतभेद कहा जाए, ये तो आप ही तय कीजिए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने खुद को तुर्रम खां समझने वाले नेताओं को आंखें जरूर दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, एक और रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक और चुनाव से पहले कांग्रेस में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। बड़ौदा उपचुनाव से पहले भी कांग्रेस में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बड़ौदा में कार्यकर्ताओं से मिलने और लोगों से संपर्क साधने पहुंचे कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि हुड्डा ही कांग्रेस है। सियासत में जब सेल्फ गोल होने लगे तो न सिर्फ राजनीति मुश्किल हो जाती है, बल्कि घातक भी हो जाती है। और सियासत में जब सवाल पार्टी किसकी और किसका नेता कौन के इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ लीजिए कि हाथ की उंगलियों ने एक दूसरे का साथ देना बंद कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के अंदर अब चेहरे का तो पता नहीं, लेकिन चाल और चरित्र जरूर बदलने लगे हैं। दो बयान आपके सामने हैं, जिसमें एक खुलेआम हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया, तो विधायक दल के नेता को भी अपना नेता मानने से इनकार कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक विधायक कहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है। सुनिए। मैं साफ करना चाहता हूं कि हम जन्मजात से कांग्रेसी हैं, हमने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। हमने ये जरूर कहा कि हरियाणा में असली कांग्रेस चौधरी भजनलाल कांग्रेस है। हुड्डा साहब ही आज की शख्सियत है यहाँ, और हुड्डा साहब ही कांग्रेस है। जी, जो पहला बयान आपने सुना वो है आदमपुर से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कुलदीप बिश्नोई का। तो दूसरी तरफ है गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक। अब इसमें आपको समझना होगा कि क्या इसमें बगावत है या ये कांग्रेस की रवायत है। जरा सोचिए कि जब कुलदीप बिश्नोई खुलेआम ये कहते हैं कि उनका नेता सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, तो इसके मायने क्या हैं और क्या क्या है। दरअसल वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कहने का खामियाजा वो भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे तो एक बार फिर से सुनना जरूरी हो जाता है। मैं साफ तौर पे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका ये दो मेरे नेता हैं, मैं किसी और को नेता नहीं मानता। हालांकि इस बात का मुझे 3-4 साल से बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। वैसे कुलदीप बिश्नोई तो सिर्फ अपने नेता के बारे में कह रहे थे, लेकिन जगबीर मलिक ने तो हुड्डा को ही कांग्रेस बता दिया। हुड्डा साहब ही आज की शख्सियत है यहाँ, और हुड्डा साहब ही कांग्रेस है। राहत इंदौरी साहब की शायरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। खैर, 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस इसी खेमेबाजी के भंवर में फंस गई थी। अब फिर से चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस में यही दौर बरकरार रहा तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस का होगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो पलटवार करने का मौका मिल जाता है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा एक बार कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ मीटिंग करके तो दिखाएं। मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, वो आज विपक्ष के लीडर भी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि क्या वो तमाम विधायकों के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके इकट्ठे होकर के मीटिंग कर सकते हैं? तो वो तो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग गुट है। कहीं किरण चौधरी जी का गुट है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, कहीं कुलदीप जी का गुट है। इस तरीके से धड़ों में बटी हुई है। इसलिए आज अगर प्रदेश की जनता किसी पे विश्वास कर रही है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व पे कर रही है, और निश्चित रूप से हम भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे।
और इधर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कई मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने रजिस्ट्री बंद करने के साथ साथ अलग अलग मसलों को लेकर सरकार को घेरा। जब जब घोटाला और गड़बड़ झाला होता है, वो धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो और रजिस्ट्री घोटाला हो, तो उनका पहला रिएक्शन होता है और पूरी बात को ठंडे बस्ते में डालकर तथा कथित अपराधियों को संरक्षण दो। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या कारण है कि बार बार दुष्यंत चौटाला जी से जुड़े विभागों में ये घोटाले सामने आ रहे हैं? और क्या कारण है कि ना मनोहर लाल खट्टर जी और ना दुष्यंत चौटाला जी इसकी जांच तक से गुरेज कर रहे हैं? क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है? क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे? जी, तो सवालों और जवाबों का सिलसिला भी होगा, एक दूसरे से आरोप और प्रत्यारोप भी होंगे और एक दूसरे की खिंचाई भी होगी, लेकिन सब कुछ होगा सियासी गलियारे में। आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।